बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर नंबर 14 हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है स्टीशियोमेट्री। आज हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक है 4.3। टॉपिक का नाम है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? सबसे पहले इसकी डिफाइन के ऊपर आते हैं। वो कहता है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP। STP का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर अगर आपके पास कोई भी गैस का 1 मोल है, इट्स वॉल्यूम इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो उसका जो वॉल्यूम होगा डेट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। उस चीज को हम बोलते हैं उस गैस का 1 मोल, 1 मोलर वॉल्यूम। ठीक है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अगर किसी भी गैस का 1 मोल है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, तो उसका जो वॉल्यूम होगा डेट इज 22.414। वो फिक्स होगी वैल्यू, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। मसलन एग्जांपल के तौर पर जैसे आपके पास है हाइड्रोजन गैस है बच्चों। हाइड्रोजन गैस H2 गैस है। कौन सी गैस है? H2। तो H2 गैस के अंदर बच्चों हाइड्रोजन, एक का हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम। कितने मोल हो गए बच्चों इसके? 1 मोल हो गया। कितने मोल हो गए? 1 मोल। तो इसका जो वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। वो इसका वॉल्यूम ये फिक्स होगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसी तरह मीथेन गैस है, CH4 है। तो कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है, 12 और 4 16। इसका मास को ज़ाहिर कर दिया ग्राम में, कितने मोल हो गए इसके? 1 मोल। इसका जो वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। वो कहता है भाई किसी भी गैस का आपके पास 1 मोल है ना, बस भाई उसका जो उसका वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा, वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप। वो फिक्स है, डेट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, तो वो इतनी ही रहेगी। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 बार 32 और 12 हो जाएगा 44 ग्राम। कितने मोल हो गए इसके बच्चों? 1 मोल हो गया। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो मीथ अमोनिया गैस है NH3, नाइट्रोजन का होता है 14, जमा हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन, 3 और 1 14, कितने हो गए? 17 ग्राम। कितने मोल हो गए बच्चों? 1 मोल। और आपके पास का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। देखें, वो कहता है कोई भी गैस है STP के ऊपर। STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद बेहतर हो जाए। जो बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है दैट इज 0 सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड प्रेशर है, स्टैंडर्ड प्रेशर बच्चों वो आपके पास होगा 1 ATM या 760 टोर। 1 ATM होगा या कितना होगा? 760 टोर। तो इस टेम्परेचर के ऊपर और इस प्रेशर के ऊपर कोई भी गैस है उसका 1 मोल आपके पास है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो क्या होगा? वो फिक्स होगा, डेट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज नॉन, अगर आपको किसी नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम है, वन कैन कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। आप गैस का जो वॉल्यूम है वो निकाल सकते हैं। तो कहता है, यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, इफ द नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ऑफ अ गैस, किसी भी गैस के, इज नॉन, वो मालूम है, वन कैन, कोई भी
कैलकुलेट कर सकता है क्या, इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ मोल्स, नंबर बाय मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई किसको करना है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, विद मोलर वॉल्यूम के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करके उसका नंबर, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस आप निकालना चाहते हो तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है मोलर वॉल्यूम के साथ, किसके साथ, वॉल्यूम हमें पता है फिक्स है, दैट इज 22.414। यानी कि वॉल्यूम अगर आप निकालना चाहते हो बच्चों, वॉल्यूम अगर आप निकालना है तो वॉल्यूम का हम ज़ाहिर करते हैं वी के साथ, नंबर ऑफ मोल्स का एन के साथ, मोलर वॉल्यूम का हम ज़ाहिर करते हैं वी एम के साथ, वी एम जो है मोलर वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स आती हैं बच्चों, एग्जाम्पल पे जाते हैं, डेट फिर आपको मैं बुक से भी निशान लगवा देता हूँ। एग्जाम्पल के ऊपर आ जाए, एग्जाम्पल है बच्चों 4.7 इसकी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 4.7 एग्जाम्पल हम साथ साथ कर रहे हैं बच्चों, ये चीज भी आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको क्लोरीन गैस के दिए गए हैं, मोल्स आपको दिए गए हैं बच्चों, मोल्स ऑफ Cl2 गैस, यानी कि एन आपको दिया गया, डेट इज 2.5 मोल्स। ठीक है, वो कहता है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस निकालें, और वॉल्यूम पहले नंबर उसने कहा वॉल्यूम आपने निकाला, वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल ऑफ गैस का जो है वो आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो उसके लिए हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब है हमने मोलर वॉल्यूम भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2.5 मोल है ना हमारे पास, एक मोल का मोलर वॉल्यूम हमें पता होता है, दैट इज 22.414 यहाँ, लेकिन यहाँ पे मोल ज्यादा है ना, तो हम पहले वो निकालेंगे। तो मोलर वॉल्यूम जो है वो एसटीपी के ऊपर हमें पता होता है, दैट इज 22.414 मोलर वॉल्यूम जो है, हाँ एसटीपी उसने दिया हुआ कंडीशन, दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो डेट हमारे पास फार्मूला सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के अंदर फार्मूला डेट आ जाएगा, वॉल्यूम आपने निकालना है बच्चों, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, वैल्यू पुट कर देना, नंबर ऑफ मोल्स कितने, डेट इज 2.5 है, मोलर वॉल्यूम कितना 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आंस कितना आ जाएगा बच्चों, वॉल्यूम कितना निकल आएगा, दैट इज 56.0 डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास इसका क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास सैंपल एग्जांपल सॉल्व हो जाएगी। आगे एग्जांपल आपके पास आती है बच्चों, एग्जांपल 4.8 कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। एग्जांपल है बच्चों 4.8, वो कहता है कि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए हैं, मोल्स आपको दिए गए हैं n, दैट इज 4.75 मोल। ठीक है, मोलर वॉल्यूम भी आपको दिया गया है बच्चों, मोलर वॉल्यूम तो वो पता ही होता है आपको, मोलर वॉल्यूम दैट इज Vm, दैट इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम वो कहता है वो आपने क्या करना है, निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला हमें पता है, V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम के साथ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एन कितने निकले हैं तो बच्चों आपके पास 4.75, मोलर वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा V का, डेट इज 106.4 डेसीमीटर क्यूब। कितना आ जाएगा, 106.4 डेसीमीटर क्यूब आपके पास उसका क्या आ जाएगा, मैथ्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने ये आज का लेक्चर आपका मोलर वॉल्यूम का खत्म होता है। बुक पे निशान लगा लेते हैं बच्चों, बुक के ऊपर जो मोलर वॉल्यूम आपको दिया गया है, ये इसकी डिफाइन है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, वो कहता है वॉल्यूम ऑफ किसी भी गैस का वॉल्यूम है 1 मोल आपके पास आइडियल गैस का, एसटीपी के ऊपर उसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज 22.414, इसको हम वीएम के साथ ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी, एक और डेफिनेशन भी दी गई एवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगाड्रोस लॉ की भी डिफाइन यहाँ पे दी गई है। तो देखें 22.4 किसी भी गैस का है तो 1 मोल होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बराबर होंगे। सारी बात 1 मोल है
तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बराबर है, वॉल्यूम भी बराबर है, वो सारी चीजें आपस में बराबर होती हैं। तो ये आपके पास फार्मूला दिया हुआ है, सैंपल एग्जांपल हमने यहाँ पे दोनों सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 4.4 टॉपिक मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ गैस स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।